हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में पूछा गया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, फिर इसके ऊपर मैं आप लोग को डिटेल इसका सॉल्यूशंस बताऊंगा। यहाँ जो आपको हर एक ऑप्शंस दिख रहा होगा और इस हर एक ऑप्शंस में आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो आप इस लेक्चर्स को कंप्लीट जरूर देखिए, ताकि जो भी इस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से सीख पाओ और आप इस तरह का क्वेश्चंस को कर पाओ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर्स को। लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट एफ सच दैट सेमी क्लोज्ड interval 0,1 to 1 to infinity be defined by fx is equal to 1 by 1 minus x for n is greater than 1. Let p and x is equal to 1 plus x square plus dot dot plus x to the power n. Then which of the following statements are true? तो देखिए हमारे पास यहाँ दो फंक्शंस गिवन है। एक फंक्शन हमें कुछ इस तरह से मिला हुआ है जो डिफाइंड इस तरह से है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स, और एक आपको सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस मिला हुआ है। तो इन दोनों फंक्शंस के ऊपर बेस्ड जो भी ऑप्शंस यहाँ गिवन है उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1 इंटरवल, जहाँ की 0 पे क्या है क्लोज्ड। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे एफ एक्स फंक्शंस के लिए इस इंटरवल पे। तो जब भी हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी फाइनाइट इंटरवल पे निकालना होता है तो क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है उस पे हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, और जो हमारे पास फाइनल पॉइंट होता है उस पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। तो अगर ये दोनों लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर जाता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो फंक्शंस हमें गिवन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देख लीजिए फंक्शंस हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स गिवन है। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं एट 0 के ऊपर। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो देखिए फंक्शंस में हम लोग इस वैल्यू को रख देंगे, जहाँ x है वहाँ h रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h। तो h के जगह पे 0 रखने पे ये हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इट मीन्स दैट 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक करेंगे एट पॉइंट 1 के ऊपर। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस h। तो देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाय h। जब हम लोग h के जगह पे 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी के ऊपर टेंड करेगा। इट मीन्स दैट यहाँ लिमिट जो है हमारा वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरे पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑप्शन 1 में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज ऑन सेमी क्लोज इंटरवल 0,1। तो देखिए जो हमारे पास पी एन एक्स फंक्शंस है उसे हम लोग सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी एन एक्स
इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर एन। इससे आप देख करके ये सोच सकते हो कि ये फाइनाइट टर्म का जीपी सीरीज है। तो हम लोग यहाँ अगर जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पी एन एक्स फंक्शन हमें क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो पी एन एक्स फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है ये क्या पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस टू एफ एक्स है या फिर ये नहीं है। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और जो फंक्शंस है हम लोग एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन। अब देख सकते हो जो हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल 0,1 पे। तो आप देख सकते हो 0 पे यहाँ क्लोज्ड है और 1 पे क्या है, ओपन है। इट मीन्स दैट 1 जो है इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है। तो हम लोग अगर इस इंटरवल पे अगर x का वैल्यू यहाँ रखेंगे और हम लोग यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट अप्लाई करने के बाद माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और ये देख सकते हो ये किसके बराबर है, एफ एक्स फंक्शंस के बराबर है। तो यहाँ से देख सकते हो जो हमारे पास लिमिट फंक्शंस का वैल्यू आया हुआ है वो क्या आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। और ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और ये जो फंक्शंस है वो 0,1 इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो सेकेंड ऑप्शन क्या है, द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स पॉइंट वाइज ऑन 0,1 इंटरवल। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द सीक्वेंस पी एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन 0,1 इंटरवल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस पी एन एक्स है वो क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है और वो भी क्या दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस दे रहा है लिमिट को अप्लाई करने के बाद। तो जब भी आपको इस तरह का कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस मिल जाए तो उसके बाद आप लोग यहाँ से डायरेक्टली एमएन टेस्ट को अप्लाई करके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में बात कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से अब एमएन टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो एमएन टेस्ट क्या कहता है, ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरवल और यहाँ क्या आएगा पी एन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरवल और यहाँ पी एन एक्स के जगह पे वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू मिला हुआ है एफ एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस ये एक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं तो ये माइनस को हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं और ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। अगर हम लोग दूसरे फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इसे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन और यहाँ प्लस वन। तो देखिए वन से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ये एक्स माइनस वन। तो इस फंक्शंस का हमको क्या देखना है, सुप्रीमम देखना है, इसमें 0,1 इंटरवल के इनसाइड में। तो इसे हम लोग एक फंक्शंस क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं और इसका हम लोग सुप्रीमम फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए एक्स माइनस वन का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या आएगा एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन और यहाँ क्या होगा माइनस ये फंक्शंस को एज इट इज रखेंगे, यहाँ होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन और यहाँ एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ वन आ जाएगा। अब जी डैश एक्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से।
तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n, और फिर यहाँ से माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू ये क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब देख सकते हो अगर इस x टू द पावर n को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर n प्लस वन, और बाहर क्या है n प्लस वन, और यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हो x टू द पावर n प्लस वन, यहाँ x टू द पावर n है और यहाँ क्या है x टू द पावर n प्लस वन है। तो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ से हमें x टू द पावर n कॉमन मिल सकता है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच जाएगा n प्लस वन इंटू यहाँ x होगा माइनस ये n प्लस वन, और यहाँ क्या आएगा माइनस x आएगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो x 0 हो जाए या तो फिर ये फंक्शन 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें वो देख लीजिए, यहाँ मिलेगा n प्लस वन इंटू में इन दोनों टर्म में x है तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन इंटू यहाँ x हो जाएगा और माइनस यहाँ n प्लस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा एन एक्स माइनस ये n प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, n प्लस वन डिवाइडेड बाय n, इट मीन्स दैट x इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय n मिल गया। तो एट x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मैक्सिमम मिल नहीं सकता है, तो मैक्सिमम हम लोग को कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। तो हम लोग x के जगह पे इस पॉइंट को यहाँ रख देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस वन डिवाइडेड बाय n टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन n माइनस ये 1 होगा। तो 1 से 1 यहाँ कैंसिल, यहाँ 1 बाय n, इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ n आ जाएगा। इट मीन्स डैट डिनोमिनेटर्स में यहाँ कोई टर्म नहीं बचेगा। और यहाँ लिमिट क्या अप्लाई करना है, n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि सुप्रीमम हमारे पास जो mn टेस्ट होता है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, mn 0 के ऊपर अप्रोच करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जब हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये पूरे टर्म कहाँ अप्रोच करेगा, e को, और n कहाँ चला जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर। तो ये पूरे कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर। इट मीन्स दैट जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे तो mn भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। ये कहाँ नहीं जा रहा है, 0 के ऊपर नहीं जा रहा है। इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास इंटरवल है 0,1, इस पे ये हमारा फंक्शंस जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस pnx है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया है, ये भी क्या पूछ रहा है, द सीक्वेंस pnx converges to fx uniformly convergent on closed interval 0, c for every c is lying between 0 to 1 के ऊपर। मतलब हमारे पास जो यहाँ डोमेन दिया हुआ है वो डोमेन क्या है, वो एक क्लोज इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल के ऊपर जब भी आप लोग को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात किया जाता है तो वहां से हमारे पास एक थ्योरम आ जाती है, और उस थ्योरम का यूज हम लोग करना चाहते हैं। और अगर वो थ्योरम यहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा तो वहां से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास pnx फंक्शंस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए वो थ्योरम क्या है, फिर मैं इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जो थ्योरम हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं वो थ्योरम क्या है, डीनी थ्योरम है। और डीनी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले पॉइंट 1 ये है, जो हमें डोमेन गिवन होगा वो क्या होना चाहिए, वो एक कॉम्पैक्ट डोमेन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ डोमेन जो गिवन है वो क्या है, क्लोज प्लस बाउंडेड भी है। इट मीन्स दैट ये डोमेन हमारा कॉम्पैक्ट है। तो फर्स्ट कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशंस क्या है कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस होगा, यहाँ देखिए pnx सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है, तो ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इस डोमेन के ऊपर। तो आप देख सकते हो जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो क्या है, इस डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस भी
मिल जाएगा, मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में क्या है, जो हमें लिमिट ऑफ द फंक्शंस मिलता है, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे सीक्वेंस जो होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की ओर कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो ये हमें कॉन्टिन्यूअस भी मिल जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट चेक करके आ चुके हैं और देख चुके हैं कि जो पॉइंट ऑफ द कन्वर्जेंट मिलता है वो क्या मिलता है, एफ एक्स फंक्शंस के बराबर। और ये एफ एक्स फंक्शंस जो है वो 0, c के ऊपर, जो कि एक क्लोज इंटरवल है, और c जो है वो क्या है, 1 से छोटा है, तो ये इस इंटरवल पे क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस भी बना रहा है। इट मीन्स दैट ये थर्ड कंडीशंस को भी होल्ड कर रहा है। और एक लास्ट कंडीशंस है, फोर्थ कंडीशंस, वो क्या कहता है कि जो आपको सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक फंक्शंस होना चाहिए उस इंटरवल के ऊपर में। तो हम लोगों को ये तीन तो ऑलरेडी पता है, बस हमें चेक करना है मोनोटोनिकसिटी को कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये दोनों में से किसी एक को अगर फॉलो करता है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस कॉम्पैक्ट इंटरवल के अंदर में जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसका मोनोटोनिकसिटी पे। तो देखिए जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस मिलता है वो क्या मिलता है, एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वन। अब यहाँ अगर हम लोग n के जगह पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, p1x मिलेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स मिलता है। सिमिलरली अगर n के जगह पे 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा फंक्शंस, वो देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब n की जगह पे 3 रखोगे तो यहाँ भी 3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इट मीन्स डैट, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स क्यूब मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास P1 आया हुआ है वो क्या है, लेस है P2 से, और P2 किससे लेस है, P3 से। सिमिलरली आपको P4 जो मिलेगा वो लेस मिलेगा किससे, P5 से लेस मिलेगा। सिमिलरली मतलब ये जो पैटर्न है आपको क्या मिल रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। इट मीन्स डैट जो हमारे पास Pnx फंक्शंस है वो क्या है, एक मोनोटोनिक सिटी को फॉलो कर रहा है। तो ये चारों के चारों कंडीशंस को ये फॉलो करता है जो एक डेनी प्रिंसिपल्स हमें बताया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है वो इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिलेगा 1, 2 एंड फोर्थ मिलेगा, और जो बाकी का ऑप्शंस है वो आपको फॉल्स मिलेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उस कमेंट को देखूं और उस पर काम करके मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.